अगले कुछ सालों तक आपको अपनी बीवी का जन्मदिन याद रहे या फिर ना रहे, लेकिन ये बात जरूर याद रहेगी कि इस बार जो कुंभ आया था 2025 में, वो 144 साल बाद आया था। भैया मार्केटिंग ही इस लेवल की करी गई है, लोग भरे चले जा रहे हैं, भीड़ के जत्थे भरे चले जा रहे हैं। लोगों से पूछो कि इतनी भीड़ में क्यों जा रहे हो, तो सबसे पहले जवाब निकल कर ये आता है कि 144 साल बाद कुंभ आया है, इसलिए वो यहां पर जा रहे हैं कुंभ में डुबकी मारने। अबे किसने बताया तुम्हारे को 144 साल बाद ये कुंभ आया? कहां से पढ़ करके ज्ञान आ रहे हो तुम लोग? अब मजे की बात यहां पर ये कि इससे पहले वाला जो कुंभ था 2013 वाला, उसके लिए भी 144 साल बाद की बात करी गई थी। उससे पहले वाला जो कुंभ था 2001 वाला, उसके लिए भी 144 साल की बात करी गई थी। और उससे भी पहले वाला 1989 वाला जो कुंभ था, उसके लिए भी 144 साल की यहां पर बात करी गई थी। अब लॉजिकल सवाल यहां पर ये कि हर 12 साल में आखिरकार ये 144 साल बाद आने वाला इवेंट कैसे आ जाता है? भैया कहां से आ रहा है ये लॉजिक? अभी लॉजिक्स और इसके पीछे के प्रूफ आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरा यहां पर पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं कोई एंटी हिंदू या फिर एंटी कुंभ नहीं हूं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से मैं सबसे बड़ा प्रो हिंदू इंसान हूं, सबसे बड़ा सनातनी इंसान हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग यहां पर मिलकर के हिंदुओं को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करें, और इसीलिए मैं यहां पर इस वीडियो को भी बनाने का काम कर रहा हूं। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि पिछले कुंभ के लिए भी ये कहा गया था, उससे पिछले कुंभ के लिए भी कहा गया था, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो 2013 वाला कुंभ था, उसको योगी सरकार की खुद की एक रिपोर्ट ने महाकुंभ बुलाने का काम किया। यानी कि खुद ये कहा है कि वो कुंभ जो है 144 साल बाद आया था। अभी सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कुंभ का कॉन्सेप्ट जरा समझा देना चाहता हूं आपको। देखो, हर साल बाद जो आता है उसको कहते हैं माघ मेला, हर 6 साल बाद जो आता है उसको कहते हैं अर्ध कुंभ, 6 साल बाद आने वाले को कहते हैं, और हर 12 साल बाद आने वाले को कहते हैं पूर्ण कुंभ, और उसके बाद जो 144 साल बाद आता है उसको कहा जाता है महाकुंभ। अब 144 साल के पीछे की यहां पर मैथ्स क्या है या फिर लॉजिक क्या है, ये भी बता देता हूं। हिंदू धर्म के हिसाब से कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था और अमृत के लिए लड़ाई चल रही थी, तो विष्णु जी एकदम से भेष बदल करके आए और अमृत को लेकर के हेवन चले गए। हेवन तक पहुंचने में, यानी कि स्वर्ग तक पहुंचने में उनको 144 साल लग गए थे, एंड इसलिए यहां पर कहा जाता है कि ये जो महाकुंभ होता है वो 144 साल बाद आता है। अब ये जो कुंभ का कॉन्सेप्ट है ये 4 जगहों पर है। पहला प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद उस टाइम पर, दूसरा है यहाँ पर हरिद्वार, एक है नासिक और एक है उज्जैन। इन चारों जगहों का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया जाता है क्योंकि जब विष्णु जी भेष बदल करके इस अमृत को हेवन में लेकर के जा रहे थे, तो उस टाइम पर अमृत की कुछ ड्रॉप्स इन 4 जगहों पर गिर गई थी, और उसी के बाद से कुंभ मेला जो है इन 4 जगहों पर किया जाता है। अब ये तो हो गया कुंभ का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर किसी से ये सवाल पूछो आप यहाँ पर इस टाइम पर निकलकर कि ये 144 साल बाद वाली कैलकुलेशन कहां से निकल करके आई, तो पहले तो आपको 10 बातें सुनने को मिलेंगी, 500 गालियां सुनने को मिलेंगी। उसके बाद एक जवाब निकल करके आएगा घुटनों पे जोर लगाने के बाद कि ये बहुत सारे प्लैनेट्स और नक्षत्र ऐसे हैं जो इस तरीके से अलाइन हुए हैं, जो कि 144 साल बाद यहां पर हुआ है। इस तरीके का अलाइनमेंट ये आपको यहां पर लॉजिक बार बार दिया जाएगा, लेकिन ये पूरा अलाइनमेंट 12 साल पहले भी हुआ था, उससे 12 साल पहले भी हुआ था, और उससे 12 साल पहले भी हुआ था। ये कैसा अलाइनमेंट है जो हर 12 साल में अपने आप हो रहा है? अब जरा यहां पर प्रूफ और डॉक्यूमेंटेशन की बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो भैया सारा अलाइनमेंट है, नक्षत्रों का और ग्रहों का सारा तालमेल है, ये तो हमारे को समझ में आएगा नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ हमारे को डेफिनेटली यहां पर समझ में आ जाएंगे। अब योगी सरकार की एक रिपोर्ट जो कि 2023 में निकल करके सामने आई, आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं। ये यूपी के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट थी। इसका टाइटल था गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग क्राउड एट इवेंट्स ऑफ मास गैदरिंग 2023, और योगी आदित्यनाथ की बहुत बढ़िया सी फोटो भी लगा रखी थी यहाँ पे। योगी सरकार की इस रिपोर्ट में 2013 वाले कुंभ में और वहां पर जो स्टैम्पीड हुआ था प्रयागराज के स्टेशन पे, उसका जिक्र किया गया, और पिछली बार वाले कुंभ को यहाँ पर महाकुंभ बुलाया गया। इनफैक्ट ये भी साफ साफ कहा गया है कि ये जो कुंभ था वो 144 साल बाद आया था, और 10 करोड़ लोगों ने यहाँ पर डुबकी मारने का काम किया था। ये सब योगी सरकार की एक रिपोर्ट में लिखा है, जो कि रिसेंटली द वायर में भी छपी है, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपके सामने यहाँ पर लगा रखा है। इसके मतलब सबसे पहली चीज ये निकल कर आती है कि योगी सरकार की अपनी ही एक रिपोर्ट ये बात बोल चुकी है कि 2013 वाला जो कुंभ था वो एक्चुअली में महाकुंभ था, वो 144 साल बाद हुआ था। अब अगर वो 144 साल बाद हुआ था, तो ये 144 साल बाद कैसे हो सकता है, समझ नहीं आ रहा मुझे। इसी के साथ एक और रिपोर्ट का यहां पर जिक्र करना चाहता हूं। ये है सीएजी की रिपोर्ट, जो कि 2013 के जो कुंभ मेले के ऊपर बनाई गई थी। इस रिपोर्ट में भी इस मेले को महाकुंभ कहकर के रेफर किया गया था। महाकुंभ जो है, जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 144 साल बाद वाले को ही महाकुंभ कहा जाता है। इसका मतलब ये कि एक तो 2023 की योगी आदित्यनाथ की सरकार की रिपोर्ट है, जो कि 2013 वाले कुंभ को ऑलरेडी महाकुंभ कह चुकी है, 144 साल बाद वाला कह चुकी है। उसके अलावा सीएजी की भी एक रिपोर्ट है 2013 के इस पूरे कुंभ के ऊपर, जो उस टाइम के कुंभ को महाकुंभ ऑलरेडी रेफर कर चुकी है यहाँ पे। अब ये तो है
है 2013 के कुंभ वाली बात है। अब इससे पिछले वाले कुंभ की बात करना चाहता हूं, 2001 का कुंभ। 2001 के कुंभ को भी एक जगह पर महाकुंभ कहा गया और ये कहा गया कि ये वाला कुंभ एक्चुअली में 144 साल बाद आया था। ये जिक्र किया गया है एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट का नाम है कुंभ मेला मैपिंग द एफेमेरल मेगा सिटी। अब ये जो रिपोर्ट है ये भी 2013 वाले कुंभ के ऊपर ही बनाई गई थी, लेकिन इसमें 2013 वाले कुंभ को महाकुंभ नहीं कहा गया था, बल्कि 2001 वाले, उससे पहले वाले कुंभ को महाकुंभ कहा गया था। इनफैक्ट कुंभ मेले के ऊपर ब्रिटिश जर्नलिस्ट मार्क टली ने एक शॉर्ट बुक लिखी थी एंड यहां पर इन्होंने जिक्र किया था, बुक के पेज 12 पे जिक्र किया था कि पंडितों के हिसाब से 1989 वाला जो कुंभ मिला था एक्चुअली में वो महाकुंभ था और वो 144 साल बाद आया था। मार्क टली यहां पर बताते हैं कि पंडितों ने उनको बताया कि 1989 वाला जो कुंभ था उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी क्योंकि वो 144 साल बाद आया था। उस टाइम पर भी सेम लॉजिक दिया गया था कि ये ग्रह और नक्षत्रों के एक खास अलाइनमेंट की वजह से 144 साल बाद आया है, महाकुंभ कहा जा रहा है इसको। अब ये तो है कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स जो कि द वायर में रिसेंटली छपे थे, लेकिन इसके अलावा अब रिसेंटली अगर बात करी जाए प्रयागराज की वेबसाइट, डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट के बारे में और अगर महाकुंभ की वेबसाइट के बारे में बात करी जाए तो क्या यहाँ पर 144 साल का कहीं भी जिक्र किया गया है? कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर 12 साल की साइकिल का जिक्र किया गया है, लेकिन 144 साल के बारे में कोई यहाँ पर बात नहीं कर रहा। अब यूपी की सरकार इसके बारे में बात कर रही है, योगी आदित्यनाथ इसके बारे में बात कर रहे हैं, बीजेपी के सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, एड्स में इसके बारे में बात करी जा रही है, तो आखिरकार महाकुंभ की वेबसाइट में 144 साल का कोई जिक्र क्यों नहीं है? और अगर महाकुंभ की वेबसाइट पे 144 साल का जिक्र अब आ भी जाए, ये सब बातें होने के बाद, ये सब डिबेट होने के बाद, तो पिछला वाला जो कुंभ था 2013 वाला, उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनाई गई थी जो कि योगी की सरकार ने बनाई थी, किसी और की सरकार ने नहीं बनाई थी, किसी और का यहाँ पर षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, उसमें आखिरकार 2013 वाले कुंभ को 144 साल बाद का और महाकुंभ क्यों कहा गया है? यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बनकर के खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी तक हर जगह पर इस बात की पब्लिसिटी करी जा रही है कि ये जो कुंभ है ये 144 साल बाद आया है। ये बात सुनने के बाद डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्लान शायद नहीं भी कर रहे होंगे कुंभ मेले में जाने का, लेकिन वो भी कुंभ मेले में चले जाएंगे। एंड इस टाइम पर जो सिचुएशन हो रही है इलाहाबाद के अंदर, जो स्टैम्पीड देखने को मिल रहे हैं, कभी कुंभ में देखने को मिल रहे हैं, कभी नई दिल्ली स्टेशन पे देखने को मिल रहे हैं, वो भी इसी सब के रीजन से देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, मैं कोई एंटी कुंभ नहीं हूं, इनफैक्ट मैं सबसे बड़ा प्रो सनातनी मेरे हिसाब से यहाँ पर हूं, तभी मैं यहाँ पर जो लोग सनातन को फॉलो करते हैं उनको एक्सप्लॉइट होने से रोक रहा हूं। आज की डेट में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी बन चुकी हैं जो कि हिंदुओं को एज अ पर्सन, एज ए इंसान नहीं देखती, एज ए हिंदू भी नहीं देखती, वो हिंदूज को सिर्फ एक वोट की तरीके से देखती हैं। वोट बैंक चलता हुआ सामने से आ रहा है और उस वोट बैंक को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी मार्केटिंग यहाँ पर करी जाती है। पता है अच्छे तरीके से कि कोई भी इसको क्रॉस चेक नहीं करने वाला। किसी के भी सामने ये बात बोल दी जाए कि ग्रह नक्षत्र जो है वो इस तरीके के अलाइनमेंट में है कि ये 144 साल बाद हुआ है, उसके बाद कोई भी सवाल नहीं पूछने वाला, चाहे इनकी अपनी रिपोर्ट ये कह रही हो कि ये तो 12 साल पहले ऑलरेडी हो चुका है। अब जहां पर एक तरफ सरकार को अपना स्टैंड इसके ऊपर क्लियर करना चाहिए, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश के एक एक हिंदू को सच्चाई पता चले, अगर झूठ बोला गया तो उसके बारे में भी पता चले। उसके अलावा एक और यहां पर झूठ फैलाया जा रहा है मेरे हिसाब से कि 50 करोड़ या फिर 55 करोड़ लोग जो है वो ऑलरेडी यहां पर डुबकी ले चुके हैं प्रयागराज में आकर के संगम के अंदर। अब ये आंकड़ा कहां से निकल कर आ रहा है? ये भी यूपी सरकार की तरफ से निकल कर आ रहा है और जितने भी मीडिया चैनल्स हैं भर भर के इसको पब्लिसाइज कर रहे हैं, इसके ऊपर भी एडवर्टाइजिंग करी जा रही है। अब इस आंकड़े को कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, आप सुनोगे तो पूरी तरीके से हंस दोगे, और इसके पीछे का रीजन क्या है इसके बारे में भी एक बार जरा बात कर लेते हैं। कैलकुलेशन किस तरीके से करी जा रही है? कैलकुलेशन के लिए कहा जा रहा है कि एआई कैमरास यूज करे जा रहे हैं, ड्रोन्स यूज करे जा रहे हैं ये नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा लाइव ट्रैकिंग यहां पर करी जा रही है और डेटा का काफी सारा इस्तेमाल किया जा रहा है इस नंबर तक आने के लिए। अब जरा आप लोग खुद अनबायस्ड तरीके से अपना दिमाग यहां पर यूज करो और मुझे बताओ 29 जनवरी को कुंभ के अंदर एक स्टैम्पीड हुआ, उस स्टैम्पीड के ऊपर कितने लोग अभी तक अरेस्ट हुए? अगर ड्रोन और एआई का इतना अच्छा यूज यहां पर एक्सटेंसिवली किया जा रहा है, 55-60 करोड़ लोग इन्होंने गिन लिए हैं, तो आखिरकार उस टाइम पे स्टैम्पीड की सिचुएशन को क्यों नहीं रोका गया ड्रोन्स की मदद लेकर या फिर एआई कैमरास की मदद को लेकर के? छोड़ दो इनफैक्ट ये सब बातें, अगर एआई कैमरास और ड्रोन्स इतने ही ज्यादा एफिशिएंट हो चुके हैं इस टाइम पर, तो आखिरकार क्राइम इतना ज्यादा क्यों है उत्तर प्रदेश के अंदर? महिलाओं के साथ आखिरकार इस लेवल पे क्राइम क्यों होते हैं? क्यों किसी भी क्राइम स्पॉट पे एआई कैमरा या फिर ड्रोन नहीं पहुंच पा रहा और क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? साफ सी बात है किसी और चीज के नंबर को ये लोग गिन नहीं पाए, लेकिन कुंभ में 55 करोड़ लोग आ चुके हैं और इसका नंबर ये लोग गिन चुके हैं। अभी अगर आज की
की डेट में आप सरकार से पूछ लोगे ना कि पिछले 5 से 6 साल में योगी सरकार ने कितने लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी है, तो सरकार की तरफ से सबसे पहला जवाब निकल कर ये आएगा कि हम लोग अभी तक इस नंबर को शायद गिन नहीं पाए हैं, या फिर ये नंबर बहुत ज्यादा होगा लेकिन हमने ठीक तरीके से गिना नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों की काउंटिंग यहाँ पर नहीं हो पाती है, अगर उन महिलाओं की काउंटिंग नहीं हो पाती है कि जिनके साथ अपराध हो रहा है ठीक तरीके से, तो आखिरकार यहाँ पर 55 करोड़ लोग किस तरीके से काउंट कर लिए गए मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब ये काउंट कैसे करेगा ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस नंबर के पीछे सबसे बड़ा पर्पस क्या है? सबसे बड़ा पर्पस यहाँ पर ये है कि बीजेपी दिखाना चाहती है कि हिंदू इस टाइम पर कितना ज्यादा कंसोलिडेट हो चुका है, कितनी ज्यादा एकजुटता आ चुकी है हिंदुओं के अंदर। क्योंकि जितना ये लोग इस तरीके का नैरेटिव सेट करेंगे कि हिंदू एकजुट हो चुका है, देखो एकजुट होकर के किस तरीके से आगे आ रहा है, उतना ही इनको पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिलेंगे आगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर। इसी के साथ ये जो क्लेम किया जा रहा है 50-55 करोड़, और अभी कहा जा रहा है कि 26 फरवरी तक 60 करोड़ तक पहुंच जाएंगे ये लोग। आधे हिंदू जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर आके स्नान कर चुके होंगे प्रयागराज के अंदर। को लेकर के एक और बहुत बड़ा लूप होल है यहाँ पर। अगर प्रयागराज की बात करी जाए तो इसकी कुल आबादी है 1.2 करोड़, यानी कि 1.25 करोड़ के आसपास यहाँ की आबादी है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 1.25 करोड़ लोगों को ही ठीक तरीके से नहीं झेल पाता। अब अगर मैं सरकार का नंबर यहाँ पर ले लूं तो यहाँ पर हर रोज 1.2 करोड़ के आसपास लोग प्रयागराज में और आ रहे हैं। अब जरा आप सोचो एक चीज, अगर आपके घर में एक कमरे में 2 लोगों की कैपेसिटी होगी और वहां पर 4 लोग और एकदम से भर जाएं, तो क्या वो कमरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स नहीं हो जाएगा? तो अगर यहां पर 50-55 करोड़ लोग आ चुके हैं प्रयागराज के अंदर, एक एक करके भले आए हो, रोटेशन में आए हो, तो आखिरकार प्रयागराज अभी तक कोलैप्स क्यों नहीं हुआ है? या तो ये नंबर फज्ड है और या फिर सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है और वो न्यूज आप तक नहीं आई अभी तक। लेकिन इन दोनों ही केसेस में कोई किसी चीज को क्रॉस चेक नहीं करने वाला, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उनको ये बात पता है कि कोई किसी चीज को क्रॉस चेक नहीं करने वाला, इसलिए जो बोलना है बोलते चलो। कुंभ जो है 144 साल बाद आया, ये कह करके लोगों को बुला लिया, और लोगों के आने के बाद ये कह दिया कि 50-55 करोड़ तो लोग ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं, हिंदू एकदम से इकट्ठा यहां पर हो चुका है। सारा का सारा पॉलिटिकल पर्पस एक बार में ही सॉल्व करके रख दिया योगी आदित्यनाथ ने। वैसे योगी आदित्यनाथ ने तो पर्पस सॉल्व करके रख दिया है, लेकिन इससे सबसे बड़ा खतरा पता है किसको है? हमारे मोदी जी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को। मोदी जी के सामने अब योगी जी इतने बड़े बनते जा रहे हैं कि मोदी जी आने वाले टाइम में इस बात को डिनाई नहीं कर पाएंगे जब योगी जी कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री के पद के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट हूं और भारतीय जनता पार्टी मुझे यहां पर एज अ पीएम प्रोजेक्ट करे। अब खैर ये तो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि इन पूरे इवेंट्स की वजह से योगी जी की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी और क्या वो मोदी जी को यहां पर टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे बीजेपी के अंदर। लेकिन अभी के लिए बात यहां पर यह कि 144 साल वाली जो बात है वो प्रयागराज की अपनी वेबसाइट पे नहीं है, महाकुंभ की वेबसाइट पे नहीं है। योगी सरकार की 2023 की रिपोर्ट कुछ और यहां पर कह रही है। तो आखिरकार यहां पर बीजेपी के लोग और यूपी सरकार के लोग 144 साल बार बार बोल बोलकर एडवर्टीजमेंट्स क्यों कर रहे हैं? किस बेसिस के ऊपर ये एडवर्टीजमेंट्स करे जा रहे हैं? इसके ऊपर मेरे को लगता है सरकार को एक जवाब देना चाहिए। और हिंदू जो है देश के, प्लीज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बातों में आके बेवकूफ मत बनो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। अपनी अकल को यहां पर लगाओ, लोगों के लिए वोट बैंक मत बनो, एक इंसान बनो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है इस पूरे मैटर के बारे में, 144 साल के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना दबा करके, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हिंदुओं तक पहुंचे, और हमारे देश के हिंदू जो है वो अवेकन होना शुरू हो, किसी का मोहरा यहां पर ना बने।